हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम अभी के इस क्लास में जो आप लोग का 25 फरवरी को क्लास 9th के एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। और अभी हम जस्ट आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑब्जेक्टिव का, देख लीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है और 100% गारंटी देते हैं कि यहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, वायरल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि जैसे आप लोग का यह एग्ज़ाम खत्म होगा हम क्लास 10th के 2024 के लिए चालू कर देंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। समय आप सभी को देख सकते हो 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। आप लोग का फुल मार्क्स 80 नंबर का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है यहाँ पर खंड व यानी सेक्शन बी आएगा। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। इतिहास का सबसे पहले आएगा यानी हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री में, जिनमें से आप लोग को 3 का जवाब देना है। 2-2 अंक का यह प्रश्न रहेगा। और जो आप लोग का पैटर्न है यह क्लास 9th के यही पैटर्न आप लोग का 2024 में क्लास 10th में मिलेगा। यानी जितना क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन इतना ही मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास 10th में भी। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है हिस्ट्री का। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोप में मध्यकाल में अंधकार युग क्यों कहा जाता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। और तीसरा नंबर पूछा गया है कि बोस्टन की पार्टी घटना के बारे में संक्षिप्त बताएं। और यहाँ पर पूछा गया है चौथा नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। और पांचवा नंबर पूछा गया है कि तुष्टीकरण की नीति क्या है। और छठा नंबर पूछा गया है कि वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था। 6 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बनाना है। हम आंसर भी आप लोग को दिखाएंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है हिस्ट्री का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 4 अंक में पूछा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को बताएं। 4 अंक वाला ये प्रश्न है। और यहाँ पर 8 नंबर है हिस्ट्री का। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 1 बनाना है। 8 नंबर पूछा गया है कि लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया। उसके बाद आप लोग को आता है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पॉलिटिकल साइंस में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक वाला प्रश्न, जिनमें से आप लोग को 4 में से 2 बनाना है। तो यहाँ पर पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस में 9 नंबर में कि संघीय शासन प्रणाली से आप क्या अभिप्राय है। और 10 नंबर है मौलिक अधिकार को परिभाषित करें। और 11 नंबर है उपचुनाव क्या है। तो यहाँ पर है फिर यहाँ पर 12 नंबर है लोकतंत्र को परिभाषित करें। 4 क्वेश्चन हो गया जिनमें से 2 का जवाब देना है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी आप लोग का 4 अंक में पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर दो पूछा गया है जिनमें से 1 बनाना है। पहला है यहाँ पर 15 नंबर में बहुफसल खेती क्या है। और 16 नंबर है भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। उसके बाद यहाँ पर है 17 नंबर मानव संसाधन। यहाँ पर आप लोग का ये क्वेश्चन हो गया भूगोल का, यानी भूगोल का ये क्वेश्चन हो गया जियोग्राफी का। 17 नंबर में मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और 18 नंबर है गरीब रेखा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, देख सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 4 अंक में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम सीधे आप लोग को आंसर दिखा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोग को एग्जाम में मिलवे करेगा। हम आंसर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतिहास का आंसर है, देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, आप लोग नोट करते चलिएगा कॉपी पर या याद कर लीजिएगा। तो पहला का उत्तर है यहाँ पर कि फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। मेडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता के प्रति थी। यहाँ पर इसका उत्तर यही हो गया यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर कुछ इस प्रकार है कि इस युग में ना तो व्यापार वाणिज्य विकसित था और ना ही धर्म का रूप ही निश्चित या मध्य युगनिक यूरोपियनों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर कि चाय पार्टी की शुरुआत संपूर्ण ब्रिटिश अमेरिका में चाय अधिनियम के खिलाफ एवं प्रतिरोध आंदोलन के दौरान
हुई थी, जिसे ब्रिटेन संसद ने 1773 में पारित किया था। और इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो, मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच उनके समान अधिकार और आत्मनिर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। उसके बाद यहाँ पर राजनीति विज्ञान का उत्तर है, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न यानी पॉलिटिकल साइंस का 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 2 बनाना है, तो 2 का जवाब यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर 9 नंबर है, यानी पहला यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का उत्तर है, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद सैद्धांतिक तौर पर शक्ति को साझा करते हैं। और 12 नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कि लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिससे राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका देख सकते हो, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का, संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और 20 सभी राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 16 नंबर है, यहाँ पर उत्तर इसका कि प्रकृति द्वारा मुक्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहते हैं। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, फिर भी इसे मौलिक साधन कहते हैं। धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। और 18 नंबर में उसका उत्तर है कि गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा का एक ऐसी रेखा है। उसके बाद यहाँ पर इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो, 20 नंबर का, बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में उद्योगों की कमी और शिक्षा की कमी के कारण लोगों में रोजगार न मिलने के कारण बिहार में अधिक गरीबी है। बिहार में इतनी गरीबी क्यों है? क्योंकि सब ही निगाह संपत्ति के बंटवारे पर ही, किसी का ध्यान संपत्ति बनाने की कला सिखाने पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भूगोल या यहाँ पर आ गया भूगोल जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इसका उत्तर है बांगर। पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है। और खादर है, यहाँ पर पूछा गया था शायद कि बांगर मिट्टी और खादर में अंतर क्या है। तो यहाँ पर बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों के खादर कहते हैं। यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान होता है। और एक क्वेश्चन 10th में भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है 22 नंबर का आंसर, कोसी नदी या कोसी नदी, इसका उत्तर है कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती हैं और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती हैं। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती हैं। उसके बाद यहाँ पर है 23 नंबर, देख सकते हो कि प्रेल का नियम, इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पर 28 नंबर का। इसका उत्तर है हमारे देश के अनेक उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्र इन नदियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जल संसाधन पर ही जीवित हैं, जो देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा प्रदान करते हैं। इन नदियों के तटों पर ही अनेक गांव और शहर स्थित हैं और कुछ क्षेत्र मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं तथा कई स्थानों पर बांध बनाकर इससे जल विद्युत पैदा किया जाता है। इसका सभी का हम पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। क्लास यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, तो क्लास ख़त्म होने के बाद नंबर दे देंगे, ग्रुप का जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सभी का पीडीएफ ग्रुप में आप लोग को दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपदा प्रबंधन का लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर है यहाँ पर
इनमें खतरे की पहचान, खतरा कम करना, ह्रास और उत्तरदायित्व आपदा प्रबंधन शामिल है। आपदा प्रबंधन का पहला चरण है खतरों की पहचान। इस अवस्था पर प्रकृति की जानकारी तथा किसी विशिष्ट अवस्थल की विशेषताओं से संबंधित खतरे की सीमा को जानना शामिल है। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पर उत्तर है इसका कि नाभिकीय शक्ति वह शक्ति है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। इसमें आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है आपदा प्रबंधन में, और क्लास 10th में भी आपदा प्रबंधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर पूरा आप लोग का लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं, अभी जस्ट कराए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। और चैनल पर नए हैं तो फिर से बोल दे रहा हूँ कि चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे आप लोग का एग्ज़ाम खत्म होगा हम क्लास 10th के लिए 2024 के बैच स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ पर हम व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे देते हैं 82 92 96 27। इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।